आप देख रहे हैं लेट्स माइक आंदोलन, जहां हम बात करते हैं उन मुद्दों की जो सिर्फ खबर नहीं बल्कि जनता की आवाज बन जाते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में बात करेंगे उस आंदोलन की जो अब सड़क से निकलकर सियासी गलियारों तक पहुंच चुका है। जी हां, सोनम वांगचुक के 26 दिन के अनशन से लेकर अभिजीत दीपके की नई रणनीति तक, आखिर इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या कहानी है, आइए समझते हैं पूरा मामला लेट्स माइक आंदोलन में। आमतौर पर पिछले कुछ समय से एक बात कही जा रही थी कि अभिजीत दीपके और उनके साथी राजनीति को नहीं समझते। लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ छात्र हैं, अनुभव कम है और बड़े राजनीतिक दाव पेच को समझना इनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से अंत तक जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है, क्योंकि राजनीति सिर्फ चुनाव लड़ने या किसी पद पर बैठने का नाम नहीं है। राजनीति का एक बड़ा हिस्सा होता है आंदोलन चलाना, जन समर्थन जुटाना, मुद्दे को चर्चा में बनाए रखना और सही समय पर सही संदेश देना। और यही वजह है कि अब अभिजीत दीपके और उनके साथियों की रणनीति को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। आइए पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। सोनम वांगचुक इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थे। उनके नाम के साथ लोगों का भरोसा जुड़ा हुआ था। उनकी सामाजिक छवि, उनका संघर्ष और 26 दिन का अनशन इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी ताकत बन गया था। जब कोई आंदोलन किसी बड़े चेहरे के साथ शुरू होता है तो उस आंदोलन की पहचान भी उसी चेहरे से जुड़ जाती है। यही स्थिति यहाँ भी थी। लोगों की नजरें सोनम वांगचुक पर थी कि वह अपनी मांगों को लेकर कितना आगे जाते हैं और आंदोलन किस दिशा में जाता है। लेकिन फिर अचानक घटनाक्रम बदल गया। सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी कर कहा कि सरकार से मिले आश्वासन के बाद उन्होंने अपना 26 दिन का अनशन समाप्त करने का फैसला लिया है। इससे पहले उन्होंने ये भी अपील की थी कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र फिलहाल अपना आंदोलन रोकें और सरकार के साथ बातचीत का रास्ता अपनाएं। अब राजनीतिक नजरिए से देखें तो यही वह मोड़ था जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि अगर आंदोलन पूरी तरह एक चेहरे पर निर्भर होता तो उस चेहरे के पीछे हटते ही आंदोलन कमजोर पड़ सकता था। लेकिन इसके तुरंत बाद अभिजीत दीपके ने अपनी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने सबसे पहले अपने एक्स प्रोफाइल में बदलाव किया और कहा कि उन्हें खुशी है कि सोनम वांगचुक ने 26 दिनों बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म की है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। अब यहीं से इस पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक विश्लेषण शुरू होता है। पहली बात, अभिजीत दीपके ने यह संदेश देने की कोशिश की कि आंदोलन किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं है। सोनम वांगचुक आंदोलन का चेहरा जरूर थे, लेकिन आंदोलन की मांगे और उद्देश्य अलग है। यानी चेहरा बदल सकता है लेकिन मुद्दा जारी रह सकता है। दूसरी बात, उन्होंने आंदोलन का नैरेटिव खत्म नहीं होने दिया। किसी भी आंदोलन में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि जब बड़ा चेहरा पीछे हटे तो चर्चा भी खत्म ना हो जाए। अगर ऐसा होता तो सरकार के लिए संदेश देना आसान होता कि मामला शांत हो गया है। लेकिन अभिजीत दीपके के बयान के बाद ये साफ हो गया है कि आंदोलन की एक अलग धारा अभी भी जारी है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजनीतिक समय की समझ। उन्होंने एक तरफ सोनम वांगचुक के फैसले का विरोध नहीं किया, उन्होंने उनके संघर्ष और अनशन को सम्मान दिया, लेकिन दूसरी तरफ अपनी मांगों को लेकर सख्त रुख भी बनाए रखा। यानी उन्होंने टकराव की जगह अलग रास्ता चुना। राजनीति में इसे रणनीति के तौर पर देखा जाता है।
क्योंकि कई बार आंदोलन में अलग अलग भूमिका निभाने वाले चेहरे होते हैं। कोई बातचीत का रास्ता खोलता है और कोई दबाव बनाए रखता है। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी कि ये सब पहले से तय रणनीति थी, लेकिन घटनाओं का क्रम जरूर दिखाता है कि अभिजीत दीपके ने परिस्थिति को समझते हुए अपनी भूमिका तय की। अब सवाल उठता है कि क्या उन्होंने सोनम वांगचुक को साइड कर दिया? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि सोनम वांगचुक इस पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी पहचान थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा सकता है कि अभिजीत दीपके ने सोनम वांगचुक की भूमिका को खत्म नहीं किया, बल्कि आंदोलन को उनके बिना भी जारी रखने का प्रयास किया। क्योंकि किसी भी आंदोलन की असली परीक्षा तब होती है जब उसका सबसे बड़ा चेहरा पीछे हट जाता है। अगर आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के दम पर चलता है तो वह व्यक्ति के साथ ही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर संगठन और रणनीति मजबूत हो तो आंदोलन आगे बढ़ सकता है। यही वह जगह है जहां अभिजीत दीपके और उनके साथियों की राजनीतिक समझ की चर्चा हो रही है। जो लोग इन्हें सिर्फ छात्र और अनुभवहीन मान रहे थे, उनके लिए ये घटनाक्रम एक अलग तस्वीर पेश करता है, क्योंकि ये सिर्फ सड़क पर प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन कैसे बनाया जाता है, मुद्दे को कैसे जिंदा रखा जाता है और सरकार पर दबाव कैसे बनाया जाता है। हालांकि राजनीति में अंतिम फैसला जनता और समय करते हैं, सिर्फ रणनीति बना लेना काफी नहीं होता, उसे लंबे समय तक सफलतापूर्वक चलाना भी जरूरी होता है। इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने दिखाया कि आंदोलन सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि रणनीति से भी चलता है। अब देखना होगा कि ये रणनीति कितनी दूर तक जाती है। क्या ये दबाव सरकार को कोई बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर करेगा या फिर समय के साथ आंदोलन की धार कम हो जाएगी? लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने शुरुआत में कहा था कि इन्हें राजनीति नहीं आती, उन्हें इस पूरे घटनाक्रम को नए नजरिए से देखने की जरूरत है। क्योंकि ये छात्र अनुभवहीन जरूर हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से इन्होंने आंदोलन की दिशा संभालने की कोशिश की है, उससे ये संकेत जरूर मिलता है कि ये राजनीति के खेल को समझते हैं और अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ना भी जानते हैं। तो ये था आज का खास विश्लेषण लेट्स माइक आंदोलन में। ऐसी ही हर बड़ी खबर के पीछे की कहानी और सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए लेट्स माइक आंदोलन। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।